जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव जी अर्थात महादेव की पूजा का विशेष महत्व है। वही भगवान शिव जो बहुत ही सौम्य होने के कारण भोले बाबा के नाम से जाने जाते हैं और राक्षसों में भय उत्पन्न करने के कारण रुद्र भी कहलाते हैं। शिव पुराण में शिव जी की महिमा का संपूर्ण वर्णन बहुत ही अच्छे से किया गया है। बताया जाता है कि शिव जी को प्रसन्न करना अत्यधिक सहज है। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली अवतार के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। वीरभद्र शिव जी के ये वीरभद्र अवतार बहुत ही शक्तिशाली तथा अत्यधिक रौद्र रूप वाले अवतार हैं। कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के कहने पर राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह शिव जी से कराया, लेकिन राजा दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे। एक दिन राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उसने सभी देवी देवताओं ऋषि मुनियों को बुलाया, पर महादेव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। इस बात से माता सती को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी सती माता अपने पिता दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ में बिना निमंत्रण के पहुँच गयी। उन्हें वहाँ देखकर राजा दक्ष ने सती माता को और उनके पति महादेव का अपमान किया। तब अपने पति का अपमान होते देख सती माँ को क्रोध आ गया और उन्होंने अग्नि में समाकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब इस बात का पता शिव जी को चला तो उन्होंने क्रोध में आकर अपनी जटा से एक बाल निकालकर पत्थर पर फेंककर मारा, जिससे उस बाल के दो टुकड़े हो गए, जिनमें एक टुकड़े से वीरभद्र और दूसरे से महाकाली का जन्म हुआ। तब शिव जी के कहने पर वीरभद्र ने राजा दक्ष के यहाँ जाकर उनका यज्ञ विध्वंस किया और दक्ष का सिर काट दिया। फिर बाद में अन्य देवताओं के कहने पर शिव जी ने राजा दक्ष के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगाया। भैरव अवतार शिव पुराण के श्री शतरुद्र संहिता के 8वें अध्याय के अनुसार एक समय की बात है जब शिव जी की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर बहस होने लगी। ये दोनों ही अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ बताने लगे और आपस में झगड़ने लगे। उनका विवाद खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वहाँ विशाल ज्योति उत्पन्न हुई जिसका ना कोई आरंभ था और ना अंत। तभी वहाँ एक आकृति उत्पन्न हुई। इस आकृति को देखकर ब्रह्मा जी बोले कि तुम मेरे ही पुत्र हो, मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है। तब इस बात से शिव जी क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से एक भयानक आकृति उत्पन्न हुई, जिसे देखकर शिव जी ने कहा, हे काल राज, तुम काल के समान हो, इसलिए तुम काल भैरव नाम से जाने जाओगे। तुम ब्रह्मा पर शासन करो और उनके अहंकार को दूर करो। तब शिव जी की आज्ञा पाकर भैरव जी ने बाईं अंगुली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, जिससे काल भैरव जी को ब्रह्महत्या का पाप भी लगा और उससे मुक्ति पाने के लिए वे शिव जी की आज्ञानुसार काशी में जाकर बस गए। अश्वत्थामा पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही शक्तिशाली, महान व कुशल धनुर्धर व अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्हें धनुर्वेद तथा समस्त वेदों का ज्ञान भी था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से गुरु द्रोण ने भगवान शिव की उपासना की। तब शिव जी ने उनको तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने अंश से पुत्र उत्पन्न होने का वरदान दिया, जिससे गुरु द्रोण को अश्वत्थामा की प्राप्ति हुई। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह ही बहुत ही शक्तिशाली और महापराक्रमी योद्धा थे। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। हनुमान जी बचपन से ही अत्यधिक शक्तिशाली थे। वे बचपन में ही सूर्य को फल समझकर खाने चल दिए थे। तब इंद्र ने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी नहीं माने। इसके बाद इंद्र ने इन पर वज्र का प्रहार किया, जिससे ये मूर्छित हो गए। तब हनुमान की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया और उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दिया। इससे संसार का कोई भी प्राणी सांस न और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सभी देवताओं के आह्वान पर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को फिर से ठीक कर दिया और पवन देव ने भी अपनी वायु का संचार फिर से करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने शिव जी के अवतार हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कई वरदान भी दिए। रामायण में हनुमान जी ने अपनी असीम शक्तियों का प्रदर्शन कई बार किया। उन्होंने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया,
मेघनाद के साथ होने वाले युद्ध में उसे भी मायावी शक्तियों का प्रयोग करने को मजबूर कर दिया। हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने मेघनाद के साथ होने वाले युद्ध में मेघनाद द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने पर भी हनुमान जी ने बिना भय के ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए बिना किसी परेशानी के उसका प्रहार भी सह लिया। हनुमान जी ने लंका का दहन किया और रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस को एक ही घूंसे के प्रहार से मूर्छित भी कर दिया। हनुमान जी की शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उन्हें देवताओं से प्राप्त वरदान की वजह से वो अजय व अमर हैं और उनको किसी भी अस्त्र या शस्त्र से हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है। वो अष्ट सिद्धि एवं नव निधि के दाता भी हैं और उनकी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है प्रभु श्री राम के नाम की शक्ति। तो दोस्तों, ये हैं भगवान शिव जी के शक्तिशाली अवतार। वैसे तो ये सभी अवतार शक्तिशाली हैं, पर फिर भी भगवान शिव के सभी अवतारों में हनुमान जी सबसे अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने शिव जी के साथ होने वाले युद्ध में अपने युद्ध कौशल से शिव जी को भी प्रभावित किया, जिससे प्रसन्न हो शिव जी ने इनको आशीर्वाद भी दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।